हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान की, जहां ठाकरे सरकार ही संकट में नजर आ रही है। और ये संकट अंदरूनी कलह से पैदा हुआ है। कलह पैदा हुई है शरद पवार की गृहमंत्री अमित शाह से सीक्रेट मुलाकात से। अहमदाबाद में हुई इस मुलाकात से शिवसेना सन्न है। बौखलाहट में पार्टी ने पुलिस वसूली कांड में फंसे अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर करार दे दिया। महाराष्ट्र की सियासत का ये ट्विस्ट क्यों आया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का सियासी तापमान चढ़ गया है। शिवसेना और एनसीपी के बीच टेंशन बढ़ गई है। सूबे की अघाड़ी सरकार बिगाड़ी के कगार पर खड़ी है। ये हम नहीं कह रहे, तेजी से बदलता सूबे का सियासी घटनाक्रम कह रहा है। खबर है कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनके सहयोगी प्रफुल्ल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह मुलाकात 26 फरवरी की रात अहमदाबाद में हुई है। मुलाकात में क्या बात हुई ये तो पता नहीं, मगर मुलाकात हुई ये तकरीबन पक्का है, क्योंकि इस मुलाकात से इनकार तो अमित शाह भी नहीं कर रहे। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। ये बात सही है कि 26 मार्च की रात को शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल अहमदाबाद पहुंचे और यहीं एक बिजनेसमैन के घर रुके रात को, और दूसरे दिन सुबह अहमदाबाद से रवाना हो गए। 26 मार्च की ही रात को अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे थे अपने घर, और वो आज सुबह अहमदाबाद से निकले हैं। इसीलिए गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीनों के बीच कोई एक सीक्रेट मीटिंग 26 तारीख की रात को हुई है। अब 26 तारीख की रात को इनके बीच में क्या मुलाकात हुई, और यदि कोई मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई, इसके बारे में ये तीनों ही बता सकते हैं। इस राज पे से पर्दा उठा सकते हैं। अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात का मकसद क्या है ये नहीं पता, लेकिन इस मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद अचानक अघाड़ी के दोनों सहयोगियों के बीच तल्खी बढ़ गई है। शिवसेना की तल्खी उसके मुखपत्र सामना के जरिए सामने आई है। एक तरफ शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की अमित शाह से मुलाकात, और दूसरी तरफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनसीपी कोटे से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीधा अटैक। यह ताजा सिनारियो बता रहा है कि वसूली कांड पर शिवसेना और एनसीपी के रिश्ते की रियल पिक्चर क्या है। एंटीलिया जिलेटिन कांड से लेकर 100 करोड़ वसूली के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप तक दोनों साथ साथ दिख रहे थे। मगर अब सामना ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर बहुत सख्त सवाल उठाए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और गृहमंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। आखिर सचिन वाजे को इतने असीमित अधिकार किसने दिए? शिवसेना ने तो सामना में सीधे अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र का एक्सीडेंटल गृहमंत्री होने का ठप्पा लगा दिया। सामना ने अनिल देशमुख को किस आधार पर एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर कहा है, इसकी इंटरनल स्टोरी भी उसने उजागर कर दी है। सामना में लिखा गया, अनिल देशमुख को गृहमंत्री की पोस्ट एक्सीडेंटली मिल गई। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने गृहमंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब ये पोस्ट शरद पवार ने देशमुख को सौंपी। अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। गृहमंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह कैमरे के सामने जाना और जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। संदिग्ध शख्स के घेरे में रहकर राज्य के गृहमंत्री पद पर बैठा कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट पहले ही बदनाम है, उस पर ऐसी बातों से संदेह बढ़ता है। पुलिस डिपार्टमेंट का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता, वो प्रखर नेतृत्व देने के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, ये भूलने से कैसे चलेगा। सामना के इन विस्फोटक रहस्योद्घाटनों के बाद अनिल देशमुख भी सामने आए। सचिन वाजे को लेकर खुद पर लगे आरोपों का जवाब दिया। अनिल देशमुख ने कहा उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में खुद पर लगे आरोपों की जांच की मांग की थी। साथ ही रिटायर्ड जज से पूरे मामले की जांच की भी मांग की। उम्मीद है पूरा सच सामने आएगा। ऐसा है कि मेरे ऊपर
जो एक्स पुलिस कमिश्नर माजी पुलिस आयुक्त मुंबई इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। बहरहाल दिलचस्प बात यह है कि सामना के जरिए शिवसेना ने विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की है। उद्धव सरकार को लाचार बताते हुए लिखा गया है, परमबीर सिंह ने जब आरोप लगाया तब गृह विभाग और सरकार की धज्जियां उड़ी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के बचाव में एक भी अहम मंत्री फौरन सामने नहीं आया। लोगों को परमबीर का इल्जाम शुरू में सही लगा। इसकी वजह यह है कि सरकार के पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई तैयारी नहीं थी। अधिकारियों पर निर्भर रहने का नतीजा राज्य सरकार भुगत रही है। सरकार को क्या करना चाहिए ये कहने के लिए ये प्रपंच नहीं है। सरकार फिसलन भरे छोर से फिसल रही है और किस्मत से बच रही है। मुहावरे की जबान में कहें तो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। जो गलतियां हुई वो सब गृह मंत्री की, मुख्यमंत्री तो लाचार थे। जिस अफसर ने यह मामला इन्हीं के सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, अब ये मुख्यमंत्री और ये 3 दल उस अफसर पर कार्रवाई कर रहे हैं। यानी जिसने यह पूरा मामला उजागर किया उस अफसर को इनाम की जगह यह सरकार दंड देने जा रही है। इस प्रकार का दुर्योधन के भांति अहंकार, इसकी लंबी आयु नहीं होती। बहरहाल जब शिवसेना ने अटैक किया तो एनसीपी भी पलटवार से कहां चूकती। शिवसेना के एक्शन पर एनसीपी का तीखा रिएक्शन आया। डिप्टी सीएम अजित पवार ने खुली चेतावनी दी है कि महाविकास अघाड़ी में कोई नमक डालने का काम न करे। एनसीपी से किसे मंत्री बनाना है ये शरद पवार का अधिकार है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।